ओम शांति। आदरणीय दीदी जी हमारे लिए उदाहरण मूर्त थे। वो करुणा की देवी थी, दया की देवी थी और प्यार की मूर्ति थी। लॉ और लव का बैलेंस रखने वाली थी। दीदी जी के अंदर सिखाने की बहुत अच्छी कला थी। आदरणीय दीदी जी जब नई बहनें, कोई भी छोटी बहन आती थी तो उनको हर बात में निपुण बनाने के लिए दीदी जी ध्यान दिया करते थे। चाहे वो किचन का काम हो या मुरली सुनाने का काम हो या फिर साप्ताहिक कोर्स कराने की सेवा हो, तो दीदी जी हर फील्ड में बहनों को परफेक्ट बनाना चाहते थे। जब बहनें कोर्स कराने जाती थी तो दीदी पूछते थे, अच्छा इस बात पे क्या सुनाया, अच्छा इस पे क्या सुनाया। कई बार बहनें भी पूछती थी, दीदी ये क्वेश्चन करते हैं उसका हम आंसर क्या दें। तो दीदी बैठ के बड़े प्यार से बहनों को इस बात की भी ट्रेनिंग देते थे। आदरणीय दीदी जी को हमने देखा, मुरली से दीदी का बहुत प्यार था। पढ़ाई में भी दीदी को बहुत शौक था। अमृत वेले योग के बाद अक्सर करके दीदी जी के हाथ में मुरली और पेन हमने देखा। दीदी जी डाइनिंग पर बैठ जाते थे, साथ में गर्म पानी पीते थे और मुरली का बहुत अच्छे से अध्ययन करते थे। जब तक दीदी जी अध्ययन ना करे, मंथन ना करे, तब तक वो क्लास में मुरली नहीं सुनाते थे। और उनकी मुरली को हमेशा ही हमने देखा पेन से अंडरलाइन किया होता था। हम भी जब मुरली उठाते थे तो ध्यान हमारा स्पेशल जाता था, जो उनके द्वारा अंडरलाइन की हुई बातें होती थी। तो ऐसे दीदी जी किचन में भी बहनों को हर बात में परफेक्ट बनाना चाहते थे। दीदी बहुत अच्छी स्टफ़ वाली पराठे बनाते थे। चाहे उसमें कुछ भी स्टफिंग करनी हो तो बहुत छोटे से आटे की गोली में दीदी बहुत ज़्यादा मटेरियल डाला करते थे। हमसे नहीं बनती थी कि दीदी हमें ट्रेनिंग देते थे। तो दीदी के अंदर ये भी कला थी। दीदी को खाना बनाने का भी शौक था, पाक कला भी थी। और हमने देखा आदरणीय दीदी जी का मधुबन भूमि से बहुत प्यार था। प्यारे बाबा के घर से, बेहद के घर से कुछ भी ऐसा समाचार आता था, वहाँ कोई सेवा होनी होती थी तो दीदी जी अपना पूरा जोर लगाते थे कि हम बाबा के घर में ये चीज़ें भेजें। और हम बहनों को भी ट्रेनिंग देते थे कि बाबा के घर के लिए, मधुबन के लिए ज़रूर सहयोग निकालना है, ज़रूर देना है, क्योंकि हम बाबा के घर देंगे तो आपकी हुंडी बाबा अपने आप भरेगा। तो ऐसे दीदी जी हर बात में हर बहन को परफेक्ट बनाने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते थे। दीदी की एक कला और हमने देखी, दीदी के अंदर विशेषता, दीदी बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे, बड़ों के साथ बड़े भी बन जाते थे। जब कभी बहनों का जन्मदिन वगैरह होता था तो कई बार दीदी बहुत लाइट होकर के एक बच्चे की तरह, जैसे गीत गाना, झूमना, ताली बजाना, तो हम सब भी बहनें इकट्ठी होकर के बहुत एंजॉय करती थी। बिल्कुल बहनों को हल्का कर देते थे। तो ऐसे बच्चों के साथ बच्चा, दीदी कभी कभी हम सब बहनों को पिकनिक पे ले जाया करते थे। तो सभी को इकट्ठा करके दीदी कहते थे, मेरी दिल है, चलो आज पिकनिक करने चलते हैं। तो बीच बीच में दीदी सभी बहनों को, ऐसा नहीं किसी को छोड़ा किसी को लिया, सब बहनों को पिकनिक पे ले जाते थे। और पीछे माताएं जो हैं वो सेंटर संभाला करते थे। तो इतने अच्छे से पढ़ाई पे भी ध्यान, बहनों को बाहर घुमाने का भी, और हर बात में परफेक्ट बनाना, हर बात में बहनें निपुण बने, ऐसे आदरणीय दीदी जी का हमने उनके अंदर। आदरणीय दीदी जी आने वाले जो भी भाई बहन हैं उनका भी बहुत ध्यान रखते थे। एक एक आत्मा की वो पालना करते थे। हमने देखा कि कई बार भाई बहन मिलने आते थे, कितने घंटे बैठे रहते थे। कई बार दीदी जी सुबह से लॉबी में बैठते थे, दोपहर का रेस्ट भी नहीं करते थे। कोई भाई या बहन ऐसी आ गई तो दीदी जी अपने खाने की भी परवाह नहीं करते थे। उल्टा हम कहते थे, दीदी समय हो गया, आपने दवाई लेनी है, आप खाना खा लीजिए। तो दीदी जब तक उनकी बात पूरी नहीं होती थी तब तक उठते नहीं थे, अपनी नींद का भी त्याग करते थे। और क्लास में भी दीदी जी धारणाओं के ऊपर
भाई बहनों को बहुत अच्छे से पालना देते थे ज्ञान और योग धारणा में। इसलिए आज तक जो यहाँ के भाई बहन हैं, हमने देखा वो धारणाओं में बहुत पक्के हैं और बहुत अच्छे हैं। ओम शांति। आज विशेष दीदी का स्मृति दिवस, हम सबको स्मृतियाँ जागृत करने का दिवस है। क्योंकि वैसे तो बहुत सारी स्मृतियाँ हमारे जीवन में रही हैं, लेकिन क्योंकि दीदी के साथ बहुत समय पालना ली है, तो उस आधार से जो दीदी ने हमारे अंदर बल भरा, क्योंकि शुरू में मेरे को याद है जब मैं सेंटर पर भी अभी नहीं आई थी और आया करती थी, बहुत छोटी थी, तो दीदी मेरे को कहा करते थे तूने बकरी नहीं बनना है, तूने शेरनी शक्ति बनना है। तो दीदी के वो शब्द मेरे अंदर जैसे कि गूंजते रहते थे कि दीदी मेरे अंदर बल भर देते हैं। जब भी मैं आती थी तो जैसे एक बल भर जाता था। और मेरे को याद है कि जब मैं पहले आया करती थी, उस समय अभी सिविल लाइन सेंटर बना भी नहीं था, अभी श्रृंगार सिनेमा में वहाँ जब सेंटर था तो वहाँ हम आया करते थे, छोटे थे, तो दीदी अपने हाथों से खाना बना करके खिलाते थे। तो इतनी जैसे एक माँ जैसी पालना जो दीदी ने हमें दी, वो कोई नहीं दे सकता है। और मेरे को तो हमेशा ये फील होता था कि दीदी जैसे कि एक माँ की तरह मेरे को पालना दे रहे हैं। इतनी अपनी माँ भी नहीं दे सकती जितनी दीदी हमें पालना देते थे। और उस रीति से मेरे को ये भी याद है कि देखो, मैं समराला में जब से गई, उसके बाद जब भी मैं लुधियाना में आती थी तो दीदी स्पेशल मेरे को अपने साथ बिठा के खिलाते थे खाना। दीदी कहते थे कि ये अकेली नहीं खाएगी, क्योंकि वहाँ इतना टाइम ये अकेले रह कर के ही खाती है, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं है, तो ये अब मेरे साथ ही खाना खाएगी। अगर बहनें कभी मेरे को अकेले में कह भी देती थी दीदी आप खाना खा लो, तो दीदी हमेशा बहनों को यही कहती थी कि ये मेरे साथ ही खाएगी, अकेले नहीं खाएगी। तो माना दीदी का वो अंदर का एक प्यार जो था, वो हमारे जीवन में आज भी वो प्यार की महसूसता जो हमें अंग संग का अनुभव किया हुआ है, तो वो अभी भी बहुत एक महसूसता दिलाता है। अब भी कोई बात होती है तो मैं दीदी के सामने जो चित्र दीदी का रखा हुआ है, तो वहाँ जाती हूँ और मैं अपने दिल की बात दीदी को वहाँ सुना देती हूँ। क्योंकि यहाँ भी मेरी ये आदत थी कि जब भी मैं दीदी के पास आती थी तो मैं अपने सारे दिल की बात दीदी को बोलती थी, जो कि एक ओपनली एक माँ और बेटी आपस में बात कर सकती है। तो मैं एक वो बातें शेयर किया करती थी दीदी के साथ, जो कि अभी भले नहीं कर पाते इतना, लेकिन उस समय वो दीदी के साथ इतना अंदर का वो प्यार था, जो कि एक माँ वाली फीलिंग जो दीदी से हमने ली है, वो कभी हम भूल नहीं सकते हैं। तो स्मृति दिवस खास हम सबको वो स्मृतियाँ जो रह के याद आती हैं, बार बार वो एक खींच पड़ती है कि दीदी कदम कदम पर, जैसे कि कोई भी बात होती है तो दीदी ऐसे करते थे, दीदी ये करते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा दीदी की जैसे कि याद, मैं तो अपना पर्सनल अनुभव यही कहूँगी कि मेरे को दीदी की बहुत ज़्यादा याद आती है कि कदम कदम पे मैं उनको याद करती रहती हूँ। क्योंकि दीदी की एक्यूरेसी और मेरे को बहुत अंदर वो लगता था कि दीदी जैसे कि एक्यूरेसी दीदी के अंदर बहुत ज़्यादा थी, और उस आधार से मेरे को वो बहुत पसंद थी। क्योंकि मेरा खुद का संस्कार ऐसा, तो मेरे को दीदी की वो जो आदत थी वो बहुत अच्छी लगती थी कि देखो इतने बड़े होकर के भी हमारे किस रीति से इतने एक्यूरेसी से चलते हैं। दीदी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बाकी तो आज के दिन विशेष याद आ ही रही है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे जनवरी महीना ब्रह्मा बाप की याद दिलाता, ऐसे ही फरवरी महीना बड़े दीदी की याद दिलाता है। महीना आते ही जैसे कि वो स्मृतियाँ सामने आ जाती हैं। दीदी जी प्यार की मूर्त थे, परफेक्शन, एक्यूरेसी, रॉयल्टी में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। दीदी में धैर्यता तो कूट कूट कर भरी हुई थी। छोटी छोटी बातों में भी बहुत कुछ सिखा देते थे। संगम युग पर मेरा विशेष भाग्य रहा दीदी के सानिध्य में पलने का।
पता ही लगा भी ज़िंदगी के 20 साल दीदी के साथ कैसे निकल गए। जब मैं नई नई सेंटर पर आई थी तो उस समय किसी प्रोग्राम में आशा दीदी जी ORC वाले आए थे, तो उन्होंने दीदी जी को बोला कि आप इस कुमारी को सदा अपने साथ रखना। बड़ों के वरदानी बोल आशीर्वाद बन जाते हैं। शायद इसी कारण से ही लास्ट टाइम तक दीदी के पार्थिव शरीर तक भी दीदी के साथ रहने का भाग्य मिला। 90% प्रोग्राम ऐसे होंगे या प्रोग्राम या फंक्शन जिसमें मैं दीदी जी के साथ चाहे मधुबन में चाहे कहीं और जाने का मेरे को भाग्य मिला। कितना ना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य है जो दीदी जी ने मुझे अपने साथ रखा। तो जब चाहे मैं सेवार्थ किसी दूसरे सेंटर पर भी रही तो भी डेली मुझे दीदी का फ़ोन आता था, बात ज़रूर होती थी। कोई दिन ऐसा निकलता था जिस दिन की दीदी से मेरी बात ना हो, और दीदी भी हर बात बड़े अधिकार से कहते थे। जब मैं सानेवाल से आती थी तो भी दीदी मेरे लिए कोई भी टोली होती थी तो संभाल कर रखते थे और कहते थे खा के देखो कैसे बनी है। फिर दीदी मेरे को बोलते सिर्फ खानी नहीं है, ऐसे बनानी भी है। तो दीदी ने बातों बातों में बहुत सिखाया, और मेरा भी रहता था कि जब भी मैं आती थी तो मैं कभी भी खाली हाथ नहीं आती थी, हमेशा चाहे 2 दिन के बाद भी चक्कर लगे चाहे 4 दिन के बाद कि टोली ज़रूर लानी है। तो दीदी सिखाते थे, क्योंकि दीदी के पास भी कोई आता था तो दीदी उसको टोली दिए बिना कभी नहीं भेजते थे। कोई भी फंक्शन होना तो दीदी ने मुझे अपने साथ रखा। साथ क्यों रखा? सिखाने के लिए। एक बार की बात है कि किसी पाठशाला के निमित्त तो नहीं थे, सेकंड नंबर पे वो भाई जी थे, तो उनकी पाठशाला में कोई प्रॉब्लम थी तो वो दीदी से डिस्कस कर रहे थे, बाहर ऑफिस में बैठे थे। तो मैं उठकर आने लगी तो दीदी ने मेरे को बोला तुम यहाँ बैठो। मैं कहा दीदी ये तो अपनी कोई बात डिस्कस कर रहे। दीदी कहते तू यहाँ बैठ और देख कि मैं इनकी बात कैसे सुनती हूँ और उनको उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे देखती हूँ। तो दीदी ने हर बात खुद करके सिखाई, लेकिन दीदी गंभीरता और रमणीकता के मूर्त थे। जितने गंभीर थे उतने रमणीक भी थे। और जैसे मैं सेवा से आना या कुछ भी है तो दीदी ने एक एक का समाचार पूछना, और दीदी ने त्याग सिखाया कि चाहे कुछ भी है, चाहे सेवार्थ दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों का भाग्य बनाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़े तो उसमें हर्जा नहीं है। तो दीदी का जीवन ही जैसे कह सकते हैं एक खुली किताब था, जिसको जो चाहे जितना मर्जी पढ़ ले और जितना मर्जी उससे सीख ले। तो कई बार होता था जैसे बाबा ने रिजर्वेशन, टिकटों की रिजर्वेशन करानी तो दीदी ने सीधा क्लास में बोल देना, है ना, जिसको टिकट नहीं मिलती सुषमा से बोल दो। मैं दीदी को कई बार कहना दीदी क्या ट्रेन मेरे घर की है कि आपने तो क्लास में बोल दिया कि आप बोल दो। दीदी अब कैसे होगा? दीदी कहते मेरे को नहीं पता, अब तो तूने करा के देनी है। और सचमुच चाहे किसी को कहीं से टिकट मिले ना मिले, पता नहीं कैसे वो टिकट कैसे भी मिल जाती थी। एक बार की बात है तो बहुत ट्राई किया, कईयों ने टिकट नहीं मिली तो दीदी ने ऐसे क्लास में बोल दिया। तो एक माता ये बात सुनी, वो आ गई, है ना, कहते मैं तो टिकट करा के दो। मैंने कहा टिकटें तो मिल नहीं रही। तो उसी टाइम बाबा ने मेरे को टच किया कि किसी और का प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था। मैंने उनको फ़ोन किया आप अपनी टिकट कैंसिल कराओ क्योंकि हमें टिकट करवानी है। तो सचमुच ऐसा ही हुआ, उन्होंने टिकट कैंसिल कराई और इधर से हमें कंफर्म टिकट मिल गई। तो एक दिन के बाद मैं सोचने लगी कि जब टिकटें मिल नहीं रही थी और जब टिकट भाई ने कैंसिल भी कराई तो किसी और की कंफर्म होनी चाहिए थी, हमें कंफर्म टिकट कैसे मिल गई? पता नहीं वो दीदी के बोल ही थे जो काम कर जाते थे। तो दीदी तो दीदी थे। संगम युग पर दीदी से इतना प्यार पाया, इतना प्यार पाया, शायद किसी और ने नहीं पाया होगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, वो प्यार तुम्हारा याद आया। ओम शांति। जब मैं स्टार्टिंग में यज्ञ में आई तो बड़े दीदी से मिली, तो बड़े दीदी से मिलके मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे मम्मा है, मम्मा की झलक मुझे दीदी से दिखाई दी।
और फिर उसके बाद दीदी ने कहा, मैंने कहा दीदी अब मैंने सेंटर में रहना शुरू करना है, तो बताओ क्या करना होता है। तो दीदी ने बताया कि अगर सेंटर पे रहना है ना तो 1 घड़ा मिर्चां दा खाना पड़ेगा और 1 घड़ा पानी भी पीना पड़ेगा, और यहाँ रहना है तो सहन भी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा दीदी जिससे प्यार होता है ना वहाँ सहन हो जाता है, कोई बात नहीं, जो भी आप कहेंगे मैं वो ही करूँगी। तो दीदी की पालना से कैसे टाइम बीत गया पता ही नहीं चला, और दीदी की मेरे को इतनी नियम मर्यादा अच्छी लगती है कि दीदी जो भी कहते थे ना वो दीदी करके दिखाते थे। दीदी जो भी कुछ करते थे प्रैक्टिकल करते थे, और दीदी के अंदर इतने गुण थे ना कि दीदी छोटे छोटे काम करना हमें सिखाते थे। सब्जी कैसे काटनी है, चद्दरें कैसे बिछानी है, हमें एक्यूरेट हर काम दीदी से करना सीखा। और दीदी से मिलके हमें माँ की भाषण आती थी। मुझे पीछे कोई भी नहीं याद आता था, लेकिन बस मेरे को ये था कि दीदी ही मेरी दुनिया है, दीदी ही मेरा संसार है। तो दीदी से मैंने बहुत पालना ली, बहुत दीदी से प्यार। मैं सबसे छोटी थी तो मेरे को दीदी उर्मिल दीदी भी थे और हमारे शिखा दीदी भी थे। तो एक बारी मैं दीदी के साथ मधुबन गए तो दीदी ने मेरे को स्टेज पे बुलाया। दीदी का उधर सम्मान समारोह था। जब स्टेज पे बुलाया दीदी ने मुझे, तो बहुत दीदी ने मेरे को प्यार किया। अभी भी वो स्टेज की फ़ोटो मेरे पास पड़ी है। और फिर दीदी मेरे को चंद्रमणि दीदी के पास लेके गई। जब चंद्रमणि दीदी के पास मुझे लेके गई तो चंद्रमणि दीदी ने, दादी जी ने बोला कि आगे तुम तब बढ़ सकती है, अब किसी का संग नहीं करना, बस एक बाबा के संग में रहना है। बस वो बात दीदी दी मैंने अपने अंदर धारण की, और आज बस कोई कुछ भी हो जाए, बस मैं और मेरा बाबा। ओम शांति। दीदी जी की विशेषताएं तो क्या ही सुनाएं। कहते हैं जैसे दीदी की विशेषताएं सुनाना माना सूरज को दीपक दिखाना। इतने गुण, जैसे हम भगवान के लिए कहते हैं कि वो गुणों का सागर है, तो दीदी उस सागर का ही जैसे स्वरूप थे, जिनके जीवन से हर गुण सीखने को मिला। अपने लिए तो हम क्या ही कहें कि जब घर से आए थे तो कहते हैं ना कोरी किताब है जिसमें कुछ भी नहीं। दुनिया के हिसाब से देखें तो दुनिया का जो रहन सहन है, जीवन है, वो हम देख ही रहे हैं आज का कैसे है। लेकिन जब हम दीदी जी के संपर्क में आए तो एक अलग सी दुनिया, एक अलग सा एहसास। ये कहें कि सेंटर पर जो आने का संकल्प, रहने का संकल्प था, ये जैसे दीदी का ही वाइब्रेशंस का असर था। नहीं तो बचपन से कोई ऐसे भक्ति के संस्कार तो नहीं थे भाई हाँ हम बहुत कोई ज्ञान ध्यान लगाते थे या कोई तप करते थे या भक्ति पूजा पाठ करते थे। इस जन्म में तो भक्ति का पाठ ज़्यादा कुछ नहीं था ऐसे। लेकिन जब दीदी जी के संपर्क में आए तो दीदी जी का जो जीवन था, उनका व्यवहार, उनकी पालना, और सबसे पावरफुल उनकी दृष्टि। जो दृष्टि देखते ही, दृष्टि लेते ही ऐसा महसूस होता था कुछ करंट अंदर जा रहा है, कुछ विशेष शक्ति अंदर जा रही है। और उस दृष्टि का कमाल कि जब ज्ञान में चले तो 2 साल के अंदर अंदर मन में संकल्प आ गया कि नहीं यही जीवन बनाना है। और जब दीदी जी के साथ रहे तो ये भी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि मम्मा बाबा की पालना ली हुई आत्माएं, हमें भी उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। बहुत विशेष, बहुत नज़दीक रहकर सेवा करने का सौभाग्य मिला। तो ये भी संगम युग पर एक बहुत बड़ी गिफ्ट जैसे हमें मिली कि हम दीदी के बहुत नज़दीक रहे, संपर्क में रहे, सेवा साथी बनकर रहे। अपने लिए तो क्या ही कहें कि सब कुछ जैसे लगता है यहीं से सीखा, घर से कुछ सीख कर नहीं आए थे, यहीं से सीखा। घर में तो देखा जाए तो शायद कभी एक कटोरी सूजी का भी हलवा ना बनाया हो, नहीं बनाया, जहाँ तक याद है नहीं बनाया। लेकिन जब सेंटर पर आए तो दीदी ने कहा भोग बनाना है, और हलवे का भोग बनता था। तो भोग बनाना है तो अब मैं सोचूं कि मैंने तो कभी एक कटोरी हलवा भी नहीं बनाया, कैसे बनाए। तो कितनी बड़ी विशेषता, इतनी बड़ी महान आत्मा, दीदी खुद खड़े हुए। और उस समय ऐसे नहीं कि एक कटोरी हलवा बनाना था, भोग था, गुरुवार का भोग लगता है, तो भोग बनाना था। तो मतलब 3 किलो सूजी का हलवा बनना था। तो 3 किलो सूजी तो बहुत होती है, और इतनी बड़ी कढ़ाई भी पहली बार देखी थी जिसमें हलवा बनना था। तो दीदी ने खुद खड़े होके हलवा बनाना सिखाया।
चलो हलवा जब बना, सूजी को भूना, पानी डाला, उसके बाद लगा कि बनकर तैयार हो गया, घुमा दिया उसको। लेकिन दीदी कहते नहीं, अभी ये तैयार नहीं हुआ, जब तक इसने कढ़ाई नहीं छोड़ी तब तक हलवा तैयार नहीं हुआ। तो जब तक हम थक गए, दीदी ने हाथ से कड़छी ले ली, नहीं हलवा तो कढ़ाई छोड़ेगा। मतलब परफेक्शन कि आधा अधूरा नहीं, कि काम चलाऊ हो गया। और खुद खड़े होकर सिखाने का, नहीं तो और भी बहनें थी यहाँ पर, दीदी किसी को भी कह सकते थे भाई इसको सिखाओ, पर दीदी को पता था कि नहीं है और पहली बार बनाने लगी है तो बहुत अच्छे से सिखाना है भाई, इसमें कोई कमी ना रह जाए। तो वो दीदी ने जैसे खुद अपने हाथ से अपने पास बिठा कर खड़ा करके मुझे वो चीज़ सिखाई, और उसके बाद कितने ही वर्षों तक वो भोग बनाने का सौभाग्य हमें मिला। तो सिखाने का गुण बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि दीदी को होता था कि हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्शन होनी चाहिए। भले वो गुण हमारे अंदर नहीं है, पर दीदी उस गुण को भरने का पूरा प्रयास करते थे। फिर संभाल की बात करें तो ये तो बहुत नज़दीक अनुभव किया कि इस शरीर का कष्ट भी बहुत आया। ऐसा कष्ट था कि सोचते थे कि कई लोग सोचते थे कि शायद आत्मा घर में यहाँ सेंटर पर रह नहीं पाएगी, कैसे रहेगी। तो इतना निश्चिंत थे। हमारे माता जी ने हमसे पूछा भी कैसे हो, शरीर बहुत तकलीफ़ में है, बीमार हो तो कैसे हो। तो मैंने कहा नहीं ठीक हूँ। मैंने उनको कहा माता जी को, आपको मेरी चिंता हो रही है क्या? तो वो कहती हैं, लौकिक माता जी, वो कहती हैं कि मुझे तेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वे क्यों नहीं है? क्योंकि तू बड़ी माँ के पास रहती है। तो कहते इस माँ को चिंता नहीं। तो उस दिन दिल ऐसे हुआ कि माता पिता इतने निश्चिंत, नहीं तो आज लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो भी माँ बाप चाहे कितने अच्छे ससुराल वाले हों, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक डर, एक भय रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे रहेगी। पर हमारे लौकिक माता पिता इतने निश्चिंत थे कि वो कहते थे कि हमें बिल्कुल भी तेरी चिंता नहीं होती, क्योंकि बड़ी माँ के साथ रहती है, हमसे भी बड़े वो हैं और हमसे भी ज़्यादा पालना केयर करने वाले वो हैं। तो वो इतना दीदी ने प्यार और पालना उस समय दी कि कभी लौकिक घर याद ही नहीं आया कि हाँ हम लौकिक घर चले जाते तो वहाँ हमारी ज़्यादा संभाल होती। नहीं, माँ का रोल वो दीदी ने बहुत अच्छे से प्ले किया। फिर जो नियम कायदों की हम बात करें तो नियम कायदों में दीदी बहुत पक्के थे, इतने पक्के थे कि दीदी को नियम की उल्लंघना करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दीदी कहते थे यज्ञ भगवान का है और यज्ञ का नुकसान अगर आप करते हो तो वो एक बहुत बड़ा क्या है, विकर्म है, दंड है। तो दीदी सिखाते थे कि कुछ भी हो जाए यज्ञ का नुकसान नहीं करना। एक बार दीदी ने जैसे दूध संभालते थे तो दूध रात को गर्म किया और गर्मियों के दिन थे तो उसको फ्रिज में नहीं रखा ठंडा करके, तो थोड़ा सा दूध था, मान लो आधा किलो के करीब दूध रहा होगा, तो एक कह सकते हैं केयरलेस हो गए या भूल गए दूध गर्म करने के बाद उसको ठंडा करके फ्रिज में रखें। तो जब वो सुबह उठकर देखा, चाय बनाने लगे तो वो दूध खराब हो गया। अब था तो 2 गिलास दूध, आधा किलो। तो हमने दीदी को डरते डरते बताया कि दीदी दूध तो क्या हो गया, खराब हो गया। तो दीदी बहुत प्यार से कहते हैं कोई बात नहीं, जो तुमने सेवा करके जमा किया उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम एकदम से लगा कि भाई माइनस हो जाएगा, सेवा से माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यज्ञ का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो अटेंशन कहने का, डांटा नहीं दीदी ने, पर एक सिर्फ समझानी दी कि हम सोचते हैं हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत कमाई कर रहे हैं, पर ये सूक्ष्म सूक्ष्म जो थोड़े छोटे छोटे नुकसान भी हम कर रहे हैं यज्ञ का, उसमें नुकसान हो रहा है। तो दीदी ध्यान दिलवाते थे कि नहीं, ये कमाई क्या हो रही है, माइनस में जा रही है। तो माइनस में नहीं जाना चाहिए, हमें अपने खजाने को बढ़ाना है। फिर अध्ययन, पढ़ाई, पुरुषार्थ, अमृत वेला करके सोते नहीं थे। हम लोग तो क्या सोचेंगे भी हम थक गए हैं, थोड़ी देर लेट जाएं, पर हम दीदी को देखते थे, दीदी अमृत वेला करके आते थे और उसके बाद मुरली अध्ययन करते थे। बल्कि दीदी ने डायरी लगाई हुई थी, दीदी मुरली लिखते थे। इतनी आयु तक भी दीदी बैठकर मुरली लिखते थे, खाली पढ़ते नहीं थे, मुरली लिखते भी थे। शौक तो सेल्फ स्टडी करने का दीदी को बहुत शौक था, अपने हाथ से हर काम करने का दीदी को बहुत शौक था। और पवित्रता की जैसे मूर्त थे, वो पवित्रता की खुशबू तो दिखाई देती थी कि हाँ दीदी के सामने कैसी भी आत्मा आ जाए वो गलत नहीं बोल सकती थी। दीदी का स्वरूप ऐसा था कि हम अंदर कोई कितना भी बोले लेकिन दीदी के सामने आते शांत हो जाते थे।
तो एक वो कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का जो तरीका था दीदी का, वो बहुत पावरफुल था। इतनी पावरफुल आत्मा जो हर कार्य को बहुत सुचारू रूप से करते थे। गुणों का दान करने में भी नंबर 1 थे, ज्ञान का दान करने में भी नंबर 1 थे। और कह सकते हैं कि इस लुधियाना की जो बगिया है इसको तो खिलाया है, लेकिन विश्व को भी सकाश देने का काम जो था वो दीदी करते थे। दीदी कहते थे कि हाँ, सारे विश्व की आत्माओं को क्या देना है, सकाश देना है, मनसा सेवा करनी है। तो दीदी कहते, जो कोई कहता था कि इस आत्मा को सकाश दो, दीदी कहते थे एक आत्मा को नहीं देनी होती। आज भी हम योग के प्रयोग करते हैं तो सोचते ना फलानी आत्मा को सकाश दो या इसको सकाश दो। दीदी कहते थे एक में ही सब समाया हुआ है कि तुम एक परमात्मा को जब याद कर रहे हो, शिव बाबा को याद कर रहे हो और पूरे विश्व के लिए वो योग कर रहे हो, तो उस विश्व के योग में सारी आत्माएं आ जाती। तो बहुत महीनता से ज्ञान की एक एक बात को समझाते थे। तो गुण शक्तियाँ, हम कह सकते हैं कि ये जीवन जो नया जीवन मिला है, ये बाबा ने उस आत्मा को ही निमित्त बनाया, दीदी को ही निमित्त बनाया। तो इस जीवन में चलना कैसे है, बोलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, ये सारी चीज़ें दीदी हमें सिखाते थे। तो बहुत ही कह सकते हैं कि इतने सारे अनुभव हैं कि उन अनुभवों को याद करें तो लगता है कि कितना ही सुना सकते हैं। लेकिन दीदी ने जो जीवन दिया है इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे चलेंगे इसमें। और सागर को जैसे कहते हैं ना कि समा नहीं सकते गागर में, तो दीदी की विशेषताओं को समाना कैसे समाएं। इतने गुण, इतनी विशेषताएं उन्होंने हमारे अंदर भरी हैं। और अभी भी जिस सेवा केंद्र पर हम रह रहे हैं सानेवाल में, वहाँ भी हमें बहुत अनुभव होते हैं दीदी के। जैसे दीदी ही वहाँ पर सारे कार्य अभी भी सूक्ष्म रूप में, जैसे वो वाइब्रेशंस देकर अभी वो कार्य करा रहे हैं। तो दीदी के जो साथ का अनुभव है, साथ स्थूल में भी उन्होंने हमें अपने साथ रखा और अभी सूक्ष्म में भी उनके साथ को हम अनुभव करते हैं उस सेवा स्थान पर। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारी दीदी आदरणीय राज दीदी जी, जिनका स्मृति दिन है, जब ये तपस्या मास आता है तो तपस्या मास के तुरंत बाद ही हमें अपनी दीदी की स्मृतियाँ जागृत हो जाती हैं, क्योंकि यह दिन हमारे लिए इतना विशेष है कि कहते हैं कि कृष्ण जी की 2 माँ थी। इसी तरह संगम युग पर हमारी भी 2 ही माँ थी। एक लौकिक माँ कहते हैं जिसने जन्म दिया, दूसरी अलौकिक माँ जिसने पालना दी। पर दुनिया में भी लोग कहते हैं कि पालना करने वाली जन्म देने से भी कई गुना बड़ी होती है। तो उस माँ के अंग संग रहने का हमको बहुत बड़ा सौभाग्य मिला, क्योंकि बहुत सालों से हम उनके पास सेवाओं में यहाँ आते थे। तो मुझे कुछ पल अपने याद आते हैं कि जब हम बहुत छोटे थे तो दीदी को देखकर आता था कि हमें भी इस लाइफ में चलना चाहिए, इस तरह की सेवा करनी चाहिए, जीवन हो तो इनके जैसा होना चाहिए। तो उनकी लाइफ के अंदर मैं दूर से होते भी उनको देखती थी कि उनके अंदर शांति, गंभीरता, धैर्यता और अथॉरिटी और रॉयल्टी उनके अंदर बहुत झलकती थी कि वो बिना बोले भी अपनी बड़ी बड़ी सेवाएं बाबा उनसे करवाता था। तो बचपन में जब हम मधुबन भी जाते थे तो हमको कभी ये महसूस होता था कि काश हमको भी ऐसी पालना मिले कि जो दादियों के अंग संग रहने का उनको सौभाग्य मिला। पर सचमुच दीदी के कुछ समय साथ रहने का जब मौका मिला तो बड़े दीदी के द्वारा ही बाबा ने हमको ये अनुभव कराया कि असली पालना दादियों की उन्हीं के द्वारा बाबा ने महसूस कराई। तो उनके अंग संग रहते मुझे एक छोटा सा अनुभव याद आता है, क्योंकि जब हम घर में थे तो बड़े दीदी एक ही चीज़ कहते थे कि शेर बनना है, बकरी नहीं बनना। क्योंकि जब हम सेवा के मैदान में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं जो हम नहीं करते हैं। तो सेवा करने के लिए बाबा का अगर हमारे से प्यार है तो हम युद्ध के मैदान में भगवान के साथ सेवा करके हम उससे डरेंगे नहीं। हमें शेर बनना है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं। वो हर बात में हमको यही याद दिलाते कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान के बच्चे कभी किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। तो ज़िंदगी में जितने भी डर थे, बड़ों के साथ रहते रहते वो सब डर उन्होंने ख़त्म किए। सबसे बड़ा डर उन्होंने, जो आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ, कि उन्होंने बोलने की कला सिखाई कि कैसे बाबा का परिचय किन लोगों तक कैसे पहुँचाना है, कैसे बाबा की सेवा करनी है, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है। तो और भी बहुत सारी बातें उन्होंने हमको सिखाई। तो इसी तरह जब हम सेंटर पर आए,
आते ही उन्होंने जब हमें कहा कि आपने भाषण करने के लिए इस जगह पर आपने जाना है, तो मैं तुरंत की तुरंत बाबा के कमरे में गई। मैंने बाबा को बोला, बाबा मैंने आज तक किसी को कोर्स तक नहीं कराया, किसी को बाबा का परिचय, आपका परिचय नहीं दिया, तो आज मैं दीदी के सामने कैसे इतने लोगों को आपका परिचय दूंगी। तो बाबा ने मुझे जवाब दिया, बच्ची तू क्यों सोचती है, अगर बड़ों ने कहा है तो तुम्हें वो सेवा करके हांजी करनी है। तो मैंने बड़ों से हांजी का पाठ सीखा। जैसे मैंने हांजी की और जब हम उस प्रोग्राम में गए तो वो हमारी दीदी सामने थे, तो एक बार तो अंदर में डर आया कि कैसे उनके सामने हमारा मुख खुलेगा, क्योंकि हमने कभी सुनाया नहीं था। तो फिर जैसे ही हमने वो भाषण सुनाया, उसके सुनाने के तुरंत बाद सबसे पहले जब मैं नीचे उतरी तो आते ही दीदी ने कहा कि बहन तूने तो बहुत अच्छा सुनाया, कि जो हम सोच भी नहीं सकते, कि तूने तो सब कुछ कवर कर दिया, कि जो जो उन आत्माओं को चाहिए था तूने तो वो सारी बातें दी उनको। तो ऐसे ही अगर आप बोलते रहेंगे, आप सेवा करेंगे तो बाबा आपको आगे तभी लेके जाएगा। इसीलिए बड़ों के साथ जब हम मिलकर सेवा में हांजी का पाठ बजाते हैं तो इससे हमारी उन्नति होती है। तो इसका मतलब कि दीदी ने हमको हर नई एक सेवा में खड़ा करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए वो हौसला भी देते थे, उमंग उत्साह में भी भरते थे और हमारे में शक्ति भरते थे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेवा में जब सामने आती हैं तो बहनों के लिए तो पीछे कौन खड़ा है, हमारे बड़े हैं, साथ में हमारा बाबा है, लेकिन बड़े दीदी हमारे एक माँ की तरह हमारे साथ खड़े थे। समय प्रति समय वो हर सेवा में हमको हर एक चीज़ को हैंडल करना सिखाया, जो आज हम सबके सामने हैं। तो हमारा जीवन जो बना है सच में उनके साथ रहने से ही बना। तो हम बार बार ऐसी दीदी को शत शत श्रद्धांजलि, शत शत प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने हमारा जीवन ऐसा बनाया। बाकी मैं एक छोटा सा अनुभव एक और कहना चाहती हूँ कि एक बार क्या हुआ, क्योंकि हम 5-6 बहनें थी उस समय में, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि कुछ सेवा ऊपर नीचे हो गई। तो दीदी ने कहा कि ये सेवा कौन करेगा। मन में तो आया कि ये तो बाबा की सेवा है, ये दीदी की सेवा नहीं है, ये किसी की भी नहीं है तो बाबा की सेवा, सहयोग देना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन उस सेवा का एक्सपीरियंस नहीं था। तब भी दीदी ने कहा कि कौन करेगा। तो हमने कहा दीदी अगर आपको सहयोग चाहिए तो हम बैकवर्ड में पीछे रह कर के हम आपके साथ सहयोग देंगे, करना आपका काम है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो दीदी ने कहा अगर भगवान आपको आगे भी लाना चाहता है तो हम अपने कदम पीछे नहीं रखें, क्योंकि आगे होने में हमको होता था कि हम किसी भी सेवा में आगे नहीं, हम भगवान की सेवा पीछे रह कर के करें। तो जब हमने ये चीज़ उनको कही तो दीदी ने कहा कि संगठन में हमेशा किसी भी तरह की सेवा हो, अगर हम एक मत होकर चलेंगे तो उस सेवा का रिजल्ट आता है। और जैसे ही बड़ों ने जो सेवा दी, उस सेवा को करके जब हमने रिजल्ट दीदी को बताया तो दीदी ने एक चीज़ कही कि अब इससे तुम सीख लो कि संगठन में किसी के साथ भी अगर सेवा करनी है तो उसका सही रिजल्ट तब मिलता है जब दो आपस में एक मत होकर चलते हैं। तो बड़े दीदी के साथ संगठन में रहना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे सेवा करनी, ये सब नियम मर्यादा उन्होंने हमें अपने जीवन में सिखाई। और एक साथ ही एक चीज़ का पाठ उन्होंने लास्ट मोमेंट तक भी पक्का कराया कि एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई, कि सेवा में सब आपके हैं लेकिन अंदर से हम किसके हैं, परमात्मा के हैं। तो संगठन में भी रहे और संगठन से न्यारे होने का बैलेंस भी दीदी ने सिखाया कि संगठन में सबके साथ मिलकर के चलना है, सबको जोड़ना है, सबको सहयोग देना है, सबके साथ एडजस्ट होकर चलना है, लेकिन साथ साथ संगठन से न्यारे होकर के गुप्त बाबा के प्यारे बनने का पुरुषार्थ, कि बाबा से अटूट प्यार। तो उसका परिणाम क्या है, क्योंकि हम बाबा को कहते हैं कि बाबा आपसे हमारा बहुत प्यार है। तो दीदी कहते थे अगर भगवान से हमारा प्यार है तो उसकी सेवा से भी प्यार, उसके यज्ञ वासियों से भी प्यार और उसके यज्ञ से प्यार, तब कहते हैं कि परमात्मा से हमारी सच्ची प्रीत है। तो प्रीत जितनी लगती है तो परमात्मा उतनी ही उस प्रीत में हमको आगे, उस रीत में जब हम मगन हो जाते हैं तो परमात्मा की शक्तियाँ मिलती हैं और सेवा करने से उसके वो गुण भी हमारे अंदर भरते जाते हैं। तो जो गुणों की खान जो परमात्मा ने हमको बनाया उसका श्रेय हमारी दीदी जी को जाता है। तो यही सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं लुधियाना में 2010 में आई थी सीधा ट्रेनिंग करके। तो अभी हफ्ता ही हुआ था तो दीदी बार बार मुझे पूछ रहे थे कि तुम्हारा दिल लग गया। मैं कहती थी हाँ जी दीदी मेरा दिल लग गया।
तो कहा उन्होंने कि तुम्हारी जो दीदी साक्षी दीदी है उनसे मैं पूछ लूँगी कि तुम कहाँ रहोगी। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी अपनी कुमारी जो ममता है उसको मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। तो साक्षी दीदी ने छुट्टी दी। तो दीदी ने बहुत खुश हुई और दीदी कहते कि तुम अब मेरे पास ही रहोगी। तो उस टाइम से मैं दीदी के पास रह रही हूँ। और दीदी तो थी ही गुणों की खान, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बहुत सारे गुण थे। और तब से ही मुझे बार बार पूछते रहते थे कि तुम्हारा दिल लग गया। मैं कहती थी हाँ जी दीदी। तो उसके बाद विश्व शांति सदन का उद्घाटन था। उसके बाद सिविल लाइन से इस विश्व शांति सदन में भेज दिया। तो 1 साल यहाँ रही और 1 साल के बाद दीदी कहते मुझे कि तुम मेरे पास रहोगी और मैं तुमको पालना देना चाहती हूँ। तब मुझे वहाँ लेकर गए और वहाँ रहने लगी। तो दीदी ने एक दिन शाम को मेरे से पूछते हैं कि तुम मेरे पास बैठो, कुछ रो रिहान करते हैं। तो ऐसे मैं बैठ गई और दीदी मुझसे कुछ पूछने लगे अपनी दिल की बात। तो मैं एक बार तो मैं चुप हो गई। तो मैंने दीदी को देखा और दीदी कहते हाँ बोलो क्या बात है, कैसे आई, क्यों आई। तो ऐसे करके तो दीदी को मैं जैसे ही सुनाना शुरू किया तो दीदी मैंने क्या सुनाया कि मुझे स्टडी और करनी थी और कुछ बन के आना था यहाँ पर, ऐसे जल्दी नहीं आना था। तो कहा क्यों? क्योंकि मेरे मन में कुछ एक थॉट्स जो थी वो ये थी कि मुझे कुछ बन के जाना और कभी अगर मुझे वापस आना भी पड़े तो माँ बाप के पास ना रह के मैं अलग रहूँगी, अपने पैरों पर स्टैंड होकर रहूँगी। तो पूछा क्यों ऐसा सोचा तुमने? तो कहा, मैंने कहा कि दीदी ऐसी कोई बात थी। तो कहा बात तो सुनाओ। तो ऐसी बात थी कि एक लुधियाना में एक बहन रह रही थी, 6 महीने रही और वापस चली गई। तो मैंने सोचा कि इतनी पढ़ी लिखी दीदी जो कि मेरी टीचर थी, तो मैंने कहा कि जब ये नहीं रह पाए तो मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर मन में एक तरफ ये था कि मैं लुधियाना में ही रहूँगी, ऐसा मन में बहुत चल रहा था। पर अनायास ही मुझे आना पड़ा और मैं रहने लगी। तो उसके बाद दीदी को ये लगा कि ये जो तुम बोल रही हो कि मुझे घर वापस जाना पड़े, तो दीदी ने वहीं पर मेरे मुख पर अपना हाथ रखा और अपनी गोदी में ऐसे सुला दिया और एक हाथ मेरे मुख पर, एक हाथ पर सिर पर फिराने लगे। कहा आज के बाद ये शब्द तुम्हारे अंदर से, मुख से कभी नहीं सुनूंगी। बस तुमने मेरे को सुनाया, उसके बाद किसी और को मत सुनाना और उसके बाद से तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे पास ही रहोगे। ये मेरे तरफ से तुम्हें एक वरदान है। तो दीदी ने ऐसे वरदान दिया और मैं निसंकल्प हो गई। तो उसके बाद दीदी बार बार मुझे 2-3 बार कहा तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। दीदी ने मुझे इतना कुछ सिखाया, मुझे कुछ भी नहीं आता था। गीत गाना, डांस करना, क्वाली करना, ये सब कुछ सिखाया खुद दीदी ने, बहुत कुछ सिखाया। और जब मैं भोजन बनाती थी, प्यार से दीदी को खिलाती थी, तो दीदी कहते थे चाहे ये उल्टा बनाए चाहे सीधा बनाए, बहुत प्यार से बनाती है। बड़े प्यार से दीदी खाते भी थे मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन। तो मुझसे बहुत, मेरे को लगता है कि दीदी को बहुत प्यार भी था। और मैं भी दीदी को, जो 3 रूप मुझे दिखते थे दीदी के अंदर से, वो था माँ, बाप और खुद सच्चा दोस्त। तो ये 3 जो रूप है मैं दीदी के अंदर देखती थी। और दीदी मुझसे बहुत फ्रैंक होकर के बात करते थे, मुझे बहुत अकेले में प्यार भी करते थे। ऐसे करके कुछ टाइम के बाद मैं विश्व शांति सदन में रहने लगी। तो दीदी बीच बीच में आते थे संडे को
तो मेरे को लगता है कि ख़ास मुझे दीदी इतना प्यार करते थे और कभी कभी पूछना हेल्थ के बारे में, तुम्हारा हेल्थ कैसे है, दूध पीती हो नहीं पीती हो। तो ऐसे करके दीदी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि 2 टाइम तुम्हें दूध लेना है। कई बार मल्टीविटामिन दीदी जो लेते थे, कई बार मुझे 4-5 बार दीदी ने ऐसे दिया और उसी वक्त दीदी कहते थे ये खा लो। मैं कहती थी नहीं दीदी ये मुझे नहीं चाहिए। दीदी कहते थे मुझे मालूम है तुम्हें ज़रूरत है इसकी, तो ये वहीं पर खिला देते थे। ऐसी कोई विशेष कोई चीज़ बनाती थी और लेके जाती थी तो दीदी कहते थे तुम यही बुरकी डाल मुख में डालते थे, गिट्टी डालते थे मेरे मुख में और कहते थे तुम यहीं खा कर जाओ, बाहर मत जाओ। तो मेरे को लगता है कि ख़ास मुझे बहुत ज़्यादा दीदी ने लाड प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा, जो मैं कभी उनका प्यार, उनका पालना कभी नहीं भूल सकती। और अभी भी वो हमें अपने वरदान और शक्ति दे करके हमें आगे आगे चला रहे हैं। और मैं अनुभव करती हूँ कि अंग संग मेरे साथ दीदी अभी भी है, कहीं गए नहीं हैं। जो यादें हैं वो कभी बिसरती नहीं, वो कभी कभी याद आ ही जाती है। तो ऐसे दीदी का हम बहुत बहुत दिल से शत नमन करती हूँ। 7 फरवरी दीदी का बहुत बड़ा दिन है, हम सभी मिल करके दीदी का ओम शांति। हमारा ये परम सौभाग्य है जो हम राज दीदी के साथ रहे हुए हैं, पालना ली हुई है। जो हमारे राज दीदी थे लुधियाना के, वो इंचार्ज थे, तो उन्होंने हमें एक अच्छी पालना दी, सिखाया भी। हम जब यज्ञ में आए तो सबसे पहले हमने दीदी को ही देखा, तो दीदी को ही देख के हम यज्ञ में मना रह गए, घर गए ही नहीं। तो दीदी ने जब हमें देखा तो दीदी कहते ये कन्या अब जाने वाली नहीं है, इसको यहीं रखो। तो हम दोबारा वापस घर उस टाइम ले गए, बाद में तो जाते ही रहे ऐसे। लेकिन दीदी ने एक एक चीज़ हमें सिखाई है। जैसे हमें हलवा नहीं आता था बनाने, तो दीदी ने हमें एक चम्मच से सिखाया है कि एक चम्मच जैसे सूजी डालनी है तो ऐसे से पानी डालना है। दीदी कहते थे और कोई सिखाने वाला ऐसा है नहीं, तो मैं ही सिखाऊंगी, तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी सीखेगी तब आएगा। तो धीरे धीरे हमें करके वो एक एक चीज़ सिखाई है, चलना भी सिखाया है, खाना भी सिखाया है। तो एक एक चीज़ दीदी ने अपने जीवन में उतार कर हमें अपने जीवन में माना उतारा और फिर उस तरीके से हमें सिखाया और जीना भी सिखाया। तो हर एक परिस्थिति को कैसे पार करना है वो भी हमें दीदी ने सिखाया है। तो ऐसे राज दीदी का परम मना सत्य नमन है जो हमें राज दीदी मना इतना अच्छा मना पालना देकर गए हुए। ओम शांति। ओम शांति। आज हम बड़े प्रेम से सभी प्यारे दीदी जी को याद करते हैं। 7 फरवरी का दिन हम सभी के मानस पटल पर प्यारी दीदी जी की स्मृतियाँ उभर कर सामने आ जाती हैं। तो मुझे भी अपने जीवन काल में जितना समय हमने दीदी जी के साथ बिताया, उनसे जो सीखा वो हम आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं। किसी से भी कुछ सीखना या जीवन से कुछ सिखाना एक बहुत बड़ी महानता होती है। तो दीदी जी ने मुझे हर एक बात बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से सिखाया। दीदी जी के अंदर जो हमने देखा कि एक रस दृढ़ता, दृढ़ विश्वासी, परमात्मा के प्रति प्रेम, एक अनुशासन, नियम मर्यादाओं में बड़े पक्के थे। अनुशासित जीवन हम देखते थे दीदी जी को कि सुबह से अमृत वेले से शुरू हो जाते थे, रात्रि 10-11 बजे तक अथक सेवाएं करते थे। सेवाओं में कभी उन्होंने थकावट का नाम नहीं लिया और ना ही कोई चिन्ह उनके चेहरे पर हमने देखा। तो हम दीदी जी के पास जब आए तो एक मायूसी भरा, यूँ कहें वो काल चल रहा था हमारा, वो समय चल रहा था। हम ये सोच रहे थे कि हम किस ओर जाएं। बाबा के प्रति हमारा प्रेम भी था, बाबा का परिचय भी था, ज्ञान में भी थे, परंतु एक जीवन ऐसा था कि हम किस तरफ जाएं। वो समय जब याद करते हैं तो आज भी रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं और दीदी जी का आभार दिल से निकलता है। उस समय दीदी जी ने बड़ा ही प्यार दिया, उमंग दिया, उत्साह भरे शब्द सुनाए और जो हमें परखा, जो हमको देखा दीदी जी ने, तो उससे कहा कि ये कन्या मुझे बहुत पसंद आई। तो हमें याद है कि कुछ हमें लिखने का जो शौक़ था वो दीदी जी ने कूट कर
ऐसे भर दिया, उस शौक़ को और निखारा। और दीदी बड़े प्रेम से सुनते थे कि वो एक एक शब्द की कविता का रूप बन गई। लिखने का शौक़ पहले भी था, यहाँ पर आने के बाद वो और निखर गया। सरस दीदी और बड़े दीदी बड़े प्रेम से उन शब्दों को, उन लिखे हुए अक्षरों को पढ़ते थे और कहते थे बहुत अच्छा लिखते हो। तो हमें नहीं मालूम था कि हम दीदी जी के श्रद्धांजलि के लिए भी कुछ शब्द लिखेंगे। हमें तो मालूम यही था कि दीदी जी सामने बैठे होंगे और हम सुनाते रहेंगे। जब भी सुनाते थे सामने बैठ कर के वो क्लास में सुनते थे और ज़ोर ज़ोर से तालियां भी बजाते थे। बहुत अच्छा लगा। तो दीदी जी की प्यार पालना कि हर एक के अंदर कैसे अंदर छिपा हुआ एक देवत्व है वो निखार देते थे, दिव्य गुणों की पहचान देते थे, अपना वास्तविक स्वरूप निखार देते थे। तो दीदी जी ने हमें ये सिखाया कि एक स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है और एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने ये भी सिखाया कि शिक्षक से शिक्षक कैसे बनना है, वो परम शिक्षक हमसे क्या उम्मीदें रखता है। तो वो सभी बातें जो दीदी ने बड़े सरल शब्दों में सरल करके जो उन्होंने सिखाया, खुद करते थे फिर हमें सिखाते थे। यहाँ तक कि हमने देखा कि दीदी किचन में भी खुद चले जाते थे, भोजन बनाते थे, फिर अपने हाथों से खिलाते थे। वो अंतिम दृश्य भी हमें याद है, रोटी का यूँ कहें एक डब्बा हाथ में लिए हुए हैं, हॉटकेस हाथ में लिए हुए हैं और हम सभी बहनों को खिला रहे थे। हम सभी बहनें डाइनिंग पर बैठे हुए थे तो हम सभी बहनों को रोटी दे रहे थे। तो सभी थालियों में लेके पहले से ही बैठ चुके थे, अभी किसी की इच्छा नहीं थी कि दोबारा लें, परंतु जब दीदी जी लेकर आए तो सभी ने रोटी के चाहे 4 हिस्से किए हों चाहे 2 हिस्से किए हों, सभी ने प्यार से दीदी जी के हाथ से वो खाया, वो प्रसाद खाया। यूँ कहे उनके हाथ का प्रसाद है। तो अभी भी याद आता है कि कितने प्रेम से वो हमारी पालना करते थे। सुबह से लेकर रात तक कैसे चलना है, कैसे उठना है, बैठना है, वो सारा नियम संयम भरा जीवन हमें सिखाया। और इसी कड़ी के साथ हम दीदी जी को अपनी भावना की श्रद्धांजलि के रूप में जो हमने सीखा है दीदी जी से और जो हमने देखा है दीदी को, वो हम अपने शब्दों में दीदी जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। तो कुछ पंक्तियां हैं दीदी के लिए। मेरी आँखों ने देखी है एक तस्वीर ऐसी है, मेरी आँखों ने देखी है एक तस्वीर ऐसी है, नशा सा छा गया उसको, मौन फिर रह गया मुख वो, लिखी तकदीर ऐसी है। मेरी आँखों ने देखी है एक तस्वीर ऐसी है, निगाहों में बसी सूरत खुदा की वो कोई मूरत, निगाहों में बसी सूरत खुदा की वो कोई मूरत, सजदे में सर झुका बैठे खुद को खुद भुला बैठे, बनी तदवीर ऐसी है। मेरी आँखों ने देखी है एक तस्वीर ऐसी है। आपकी यादों में मायूस से जज्बातों ने, आपकी यादों में मायूस से जज्बातों ने, देखा था जो ख्वाबों में महकते अल्फाजों ने, कही ये बात ऐसी है। मेरी आँखों ने देखी है एक तस्वीर ऐसी है। हृदय में आभार सा होठों पे पैगाम था, हृदय में आभार सा होठों में पैगाम था, प्रभु का वो प्यार था, अंतिम वो मकाम था, अजब मुस्कान मीठी है। मेरी आँखों ने देखी है एक तस्वीर ऐसी है। सादगी की वो परम छवि, माधुर्य वात्सल भी कोई कम नहीं, सादगी की वो परम छवि, माधुर्य वात्सल्य भी कोई कम नहीं, आदर्श रूहानी प्रेम वही उभर कर आ गई फिर से, दिव्य आभा जो अनूठी है। मेरी आँखों ने देखी है एक तस्वीर ऐसी है। भावना में नयन गीले हृदय के पुष्प हैं सीले, भावना में नयन गीले हृदय के पुष्प हैं सीले, आरजू मन में रख करके कह रहे हैं धीरे धीरे, छाप ये कैसी छोड़ी है। मेरी आँखों ने देखी है एक तस्वीर ऐसी है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आदरणीय दीदी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभव अविस्मरणीय होते हैं, वैसे ही बड़े दीदी के साथ के अनुभव भी ऐसे ही हैं। 1997 में दीदी के संपर्क में आए, उनसे बहुत पालना ली। छोटे थे जब उनसे मिले तो इतना प्यार दीदी ने दिया, जैसे एक माँ एक बच्चे को प्यार देती है, ऐसे दीदी इतना प्यार देते थे। अथाह टोलियाँ खिलाना दीदी ने, और हमें तो विशेष दीदी ने रास के ज़रिए आगे बढ़ाया और बहुत हर
कुछ भी करना तो दीदी ने सौगात पहले देनी। तो 97 से तो दीदी के साथ रहे, संपर्क में आए, लेकिन घर से आना जाना करते थे तो उस हिसाब से पालना मिली। लेकिन 2016 से समर्पित रूप से जब सेंटर पर आए तो जो विशेष दीदी से पालना प्यार मिला वो तो जितना बताएं उतना कम है। हमें याद है कि हम 4 नवंबर 2016 को जब मधुबन हेडक्वार्टर से लुधियाना आए तो विशेष दीदी स्पेशली हमको लेने गए। तो हमने आकर के पूछा कि दीदी कहीं से आ रहे थे, तो सबने कहा नहीं दीदी तुम्हें स्पेशली लेने गए। तो एक बड़ी गर्व की और खुशी की फीलिंग हुई कि देखो कि दीदी स्पेशली हमें लेने गए हैं कि सेंटर पर लाने के लिए। तो इतना दीदी स्पेशल फील कराते थे। और डर की थोड़ी सी आदत थी या संस्कार था, कुछ भी कहें, तो हर छोटी छोटी चीज़ ले कर के दीदी के पास जाते थे। और हम ना चींटी जितना लिखते थे तो दीदी हमसे कहते थे कि तुम ना चींटी जितना लिखना छोड़ दो, बड़ा बड़ा लिखा करो तो तुम्हारे में ना निर्भयता का गुण आएगा। तो हम देखते थे कि दीदी में विशेष निर्भयता का गुण बहुत था। वो जो भी करते थे वो डरते नहीं थे, बाबा पर निश्चय अटूट था जिससे निर्भयता का गुण और बढ़ता था। कुछ भी होना, वो यज्ञ के जो वरिष्ठ भी हैं अपनी बात वो बड़े निर्भयता के साथ उनके सामने रखते थे। तो ये एक विशेष क्वालिटी हमने दीदी से सीखी है कि सच बोलना चाहिए और उसको सच बोलने में हमें डरना नहीं है। उसको अगर हम परमात्मा पर अगर हमारा निश्चय है तो हम सच की राह पर चल सकते हैं निर्भयता के साथ। और दूसरा जो विशेष दीदी से हमने सीखा कि दीदी बहुत डिसिप्लिन थे। उनका हर चीज़ का टाइम फिक्स रहता था कि उनको सुबह 3 बजे फिक्स है कि उनको 3 बजे उठना है, तो मतलब वो आदि से अंत तक उनका वही टाइम रहा, उसमें कभी डिले नहीं हुआ। हर चीज़ में परफेक्शन, डिसिप्लिन के साथ साथ परफेक्शन बहुत थी। अगर बेड पर हम बेडशीट भी बिछा रहे हैं तो वो डिज़ाइन जो है वो एकदम अलाइंड होता था। एक बार हमें याद आता है कि दीदी ने हमसे कहा कि तुम ना बेडशीट बिछाओ, तो हम बिछा रहे थे। हमें बताया हुआ था कि दीदी को ना टेढ़ी बेडशीट पसंद नहीं है, तो हम बिछा रहे थे। वो डिज़ाइन क्या था या कुछ भी ऐसी सिचुएशन थी, वो सीधी नहीं हो रही थी, सेट नहीं हो रही थी। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर दीदी ने कहा कोई बात नहीं, वो ना डिज़ाइन ही टेढ़ा होगा। तो माना दीदी समय अनुसार दीदी ने खुद को चेंज भी किया और हम लोगों को थोड़ा डाउन फील ना होवे, हम लो फील ना करें, तो उसके लिए दीदी ऐसा भी हमको हौसला देते थे, कोई बात नहीं ये डिज़ाइन ही थोड़ा टेढ़ा होगा, तुमने तो अपनी तरफ से परफेक्ट काम किया है। तो ऐसा दीदी ने बहुत सारे गुण भरे हैं। आज जब हम दीदी ने हमें जिस जगह पर सेवाओं में बिठाया है, जब हम वहाँ बैठते हैं और भाई बहन हमसे मिलते हैं तो हमें यही याद रहता है कि जैसे दीदी सबको संतुष्ट करते थे तो हमें भी वही दीदी की तरह ही सबको संतुष्ट करने की कोशिश करनी है। नो डाउट कि उनके लेवल पर जाकर के तो हम अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर करते हैं कि उनके जितना हम भाई बहनों से मिल सकें, प्यार से बात कर सकें। और जो दीदी ने हमको दिया है एज अ ट्रिब्यूट, हम वही सब भाई बहनों को दे करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देवें। तो ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, एक जो दीदी के साथ के अनुभव हैं वो एक पोएम के द्वारा हम ज़रूर सुनाना चाहेंगे। ज्ञान की अंगुली पकड़ाकर चलना सिखाया तुमने, योग के पंख लगाकर उड़ना सिखाया तुमने, नियम कायदों मर्यादाओं पर सदा रखा हमें पक्के, कहा तभी बन पाओगे बाबा के मीठे बच्चे। पिता का प्यार दिया, माँ का आंचल तुमसे पाया, तुम्हारी स्नेह भरी शिक्षाओं ने हमें सर्व में श्रेष्ठ बनाया। देता दिल को सुकून मीठी मधुर मुस्कान तुम्हारी, आँखों में रूहानी नूर बनाए ऊंच स्थिति हमारी। तुम्हारी नज़रों से देखा लौकिक अलौकिक संसार सारा, तुम्हारे ज्ञान भरे शब्दों ने कराया प्रभु मिलन न्यारा।
छेड़ रूहों की तार, कहाँ बैठे छिपकर आज। वायदा है आपसे यह, इकट्ठे चलेंगे स्वर्गिक घर। दिल पर है छाप एक अलौकिक छवि की, रहना सूक्ष्म में भी साथ, आरजू है इस कवि की। मीठे प्यारे दीदी की जितनी भी यादें अंदर में समा लेवें उतनी कम हैं, और दीदी ने जो भी हमें सिखाया है, हमारी यही कोशिश रहेगी कि उसको अपने अंदर और पक्के से धारण कर लेवें, और यही हमारी तरफ से उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे राज दीदी, जिनको हम बड़े प्यार से बड़े दीदी बोलते हैं, तो उनका आज स्मृति दिवस है। तो इस स्मृति दिवस में मुझे मेरी सबसे पहली स्मृति आ रही है कि जब मैं सेंटर पर ऐसे आती थी, जब मुझे सिर्फ अभी बाबा का परिचय मिला था, तो मैं कभी कभी दीदी से मिलती थी। तो एक दिन दीदी, थर्सडे का दिन था, तो मैं दीदी ने मेरे को भोग दिया। तो दीदी ने भोग देते ही मुझे कहा कि ना तू ना हमारे पास आ जा सेंटर पर। तो मैंने दीदी को ना हाँ बोला और ना बोला, और मैं ना चुपचाप सेंटर से चली गई। तो मैं घर जाकर सोच रही थी कि दीदी ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तू सेंटर पर आ जा, क्योंकि अभी तक तो मेरा कोई लक्ष्य भी नहीं था कि मैं सेंटर पर मैंने आना है। लेकिन फिर भी वो मन में चलना शुरू हो गया कि जैसे कि दीदी ने एक बीज डाल दिया कि तू सेंटर पर आना है तूने। तो कहते हैं ना कि बड़ों के बोल वरदानी बोल होते हैं, तो दीदी के शायद वही वरदानी बोल जो बाबा ने दीदी के थ्रू बोला कि वही बोल मुझे आज सेंटर पर ले आए। तो मैं दीदी के वही वरदानी बोलों का, दीदी का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि दीदी के कारण ही शायद मैं आज सेंटर पर आई, और दीदी ने और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं जिसका शायद मैं वर्णन नहीं कर सकती। तो उसके लिए दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। जब मैंने पहली बार दीदी को देखा, तो दीदी से जो पवित्रता की वाइब्रेशन मुझे अनुभव हुए वो बहुत एक अद्भुत थे। जब दीदी के पास आई मैं, तो मैं अचानक ही ऐसे मधुबन गई, और मधुबन से वापस आई, और आई तो मैं आश्रम पे ही रुक गई। और जब दीदी मेरे को देखते थे तो जैसे मेरे लिए सभी अनजान थे, और मैं चुप चुप ही रहती थी, क्योंकि मेरे भी कोई हम जिन्स नहीं थे, और सब दीदियाँ जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी मेरे से। तो मैं क्या बातें किससे करूँ, मैं चुप ही रहती थी। तो जब भी मेरे को दीदी देखते थे, हल्की जी स्माइल करते थे, चलो मैं भी स्माइल करके चली जाती थी। एक दिन दीदी ने मेरे को अचानक बुलाया, और दीदी ने कहा कि तुम सारे दिन क्या करती हो। मैंने कहा जो हमें दीदियाँ कहती हैं वो कर लेती हूँ। दीदी ने कहा रात को ना आप मेरे को गुड नाइट करने ज़रूर आना। रोज़ मैं जैसे दीदी ने कहा था वैसे मैं रोज़ गुड नाइट करने जाती थी। एक दिन ब्रह्मा भोजन थे, सभी ब्रह्मा भोजन में बिजी थे, उस दिन मैं भी दीदी को गुड नाइट करने नहीं गई। उसके अगले दिन दीदी, जब मैं रसोई में खड़ी थी तो दीदी रसोई में आ गए, और आके पूछा दीदी ने कि आज तुमने गुड नाइट करने नहीं आई। मेरे को बड़ा लगा कि अंदर से दीदी को इतने ब्रह्मा भोजन में बिजी थे, इतने बड़ा प्रोग्राम था, और दीदी को ये बात भी याद है। उसके बाद मैं कभी गुड नाइट करना नहीं भूली। दूसरी बात, दीदी ने एक दिन बैठे रहे, और बैठे बैठे अचानक मेरे को बुलाया, और दीदी ने कहा तुम सारे दिन में क्या करती हो। मैंने सारी दिनचर्या बताया। तो दीदी ने कहा कि नहीं, आज से तुम कॉपी पेन लेके आओ और तुम यहाँ बैठना, और सारी जो दिनचर्या लिख के दे रही हूँ इसके हिसाब से तुम्हें चलना है। तो सारी सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या मेरे को लिख के दिया, कि कहा कि सभी तेरे से बड़ी है ना, तो जिसको जहाँ मन करेगा वहाँ बुला लेंगी, तो अब ये दिनचर्या के हिसाब से चलना है तुझे। और दीदी ने सारी बहनों को भी फिर बोला कि इसको इसी दिनचर्या के हिसाब से चलाना है। दूसरी बात, एक बार दीदी ने कहा कि तूने रोज़ मुरली सुनानी है, शाम को रोज़ मुरली सुनानी है। तो मैं मुरली सुनाने के लिए जाती थी, तो दीदी जाके पीछे बैठ जाते थे। जब दीदी पीछे बैठते थे तो बड़ी अजीब लगता था कि अब दीदी के सामने हम कैसे सुनाएंगे कुछ, इतने बड़े दीदी हैं। तो दीदी पीछे बैठ के सुनते ही नहीं थे, फिर बीच बीच में क्वेश्चन भी करते थे। ऐसे ही एक दिन दीदी ने पूछा कि अच्छा बहुत ज़्यादा व्यर्थ चलने लग जाए तो क्या करना चाहिए। उस समय अनुसार जो मेरे अंदर आया मैंने सुनाया।
फिर जब मुरली सुना के पूरा हुआ और मैं फटाफट जैसे भागने का होता था, मैं वापस आई तो दीदी ने बड़ी अच्छे से शाबाशी देते हुए कहा कि बहुत अच्छी सुनाई, तू आगे चल के बहुत आगे जाएगी। अच्छा, ओम शांति।